समर वेकेशन के अंदर तुम्हारे साथ ये दो बड़ी प्रॉब्लम हो रही होंगी। ना तो तुम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो और ना ही अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो। और उस चक्कर में होता क्या है कि पूरा दिन घंटों घंटों तक रील स्क्रॉल करते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो तो मन ही नहीं करता। इतने सारे टाइम टेबल्स बनाकर देख लिए, इतनी सारी वीडियोस देख ली, बट कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने दी 5 AM क्लब, एटॉमिक हैबिट्स और डीप वर्क, इन तीनों के प्रिंसिपल्स को पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर एक ऐसा रूटीन बनाया है जो कि तुम्हारे लिए वर्क करेगा ही करेगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे समर वेकेशन डेली रूटीन की। इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करने के बाद तुम अपनी क्लास के बाकी बच्चों से 2 महीने पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। पूरी वीडियो के सभी पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहाँ बीच में एक आफ्टरनून डोपामिन ट्रैप होगा। अगर तुम उसमें फंसते हो तो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो कैसे इसे अवॉइड करना है, इनको 3 फेज में देखेंगे, जिसमें फेज 1 है तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन, जिसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा 5 AM द सीक्रेट एडवांटेज। और यही सबसे पहला स्टेप है हमारा मॉर्निंग रूटीन का, जो कि है 5 AM क्लब के प्रिंसिपल पर आधारित। छुट्टियों के दिनों में सुबह का शांत माहौल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कोई डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। उठते ही पहले घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 20-20-20। अब इसमें फर्स्ट 20 मिनट है तुम्हारा फिजिकल। बेड से उठते ही कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करो या स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ताकि बॉडी में कोर्टिसोल लेवल ड्रॉप हो और नींद पूरी तरह से गायब हो जाए। इसके बाद अगला 20 मिनट है तुम्हारा प्लानिंग। एक ब्लैंक नोटबुक उठाओ और आज के दिन का प्रैक्टिकल टारगेट लिखो। मैथ, साइंस, सोशल साइंस में कौन से टॉपिक्स खत्म करने हैं, उन्हीं को पॉइंट वाइज नोट कर लो, ठीक है। देन थर्ड 20 मिनट है तुम्हारा फ्रेश वगैरह होने के लिए। सुबह जल्दी उठना सिर्फ 20% काम है, असली खेल तो इसके ठीक बाद शुरू होता है। अगले फेज में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ नो फोन जोन प्रोटोकॉल, जिसे अगर तुमने सुबह 6 बजे अप्लाई किया ना, तो जिस चैप्टर को बाकी बच्चों को समझने में 4 घंटे लगते हैं ना, उसको तुम आधे टाइम में समझ के खत्म कर दोगे। कैसे? स्टार्ट करते हैं फेज 2, 6 AM द हार्डकोर डीप वर्क। फेज 2 द डीप वर्क ब्लॉक है, जो कि कैल न्यूपोर्ट की बुक से लिया गया है। उनका सिंपल रूल है अनइंटरप्टेड हाई इंटेंसिटी फोकस। क्या है आओ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगले 2.5 घंटे तक तुम्हें डीप वर्क करना है, मतलब तुम्हें डीप स्टडी करना है। और यहाँ पे तुम अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सबसे हैवी या टफ सब्जेक्ट को उठाओगे, जैसे मैथ्स हो सकता है या साइंस के न्यूमेरिकल डायग्राम वगैरह को समझने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, उसी सब्जेक्ट को उठाओगे तुम, बिकॉज इस टाइम पर तुम्हारी ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। अब इस 2.5 घंटे में तुम 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। और ये टफ सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, तुम्हें सिंपल रखना है, अपने लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड के बाद NCERT एंड उसके बाद PYQ एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। वैसे तुम कोई भी बुक ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग MTG की ये 100% बुक लेते हो ना, तो तुम्हारी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल हो रही होगी, बिकॉज इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मिसलिनियस और कंपटीशन फोकस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। साथ में सैंपल पेपर भी हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। सभी सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें ये बुक्स मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लेना, बिकॉज उससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे यही स्टेप्स होंगे। अब जैसे ही तुम अपने 2.5 घंटे को कंप्लीट कर लेते हो, तो इसके बाद एक और ट्विस्ट है जो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था, द आफ्टरनून ट्रैप, जहां 99% स्टूडेंट एक ही लूप में फंस जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी सुबह की प्रोडक्टिविटी पर पानी फिर जाता है। तो चलो इस ट्रैप को भी समझते हैं। तो उससे पहले जो तुम्हारा 8 AM के बाद का टाइम है, उसके बाद तुम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा के नहा धो के मस्त अपना 12 PM तक चिल करोगे, बिकॉज ये ट्रैप तुम्हारा स्टार्ट होता है आफ्टर 12 PM। जैसे ही तुम दोपहर में लंच करते हो, उसके बाद तुम्हारी बॉडी लेजी हो जाती है और ब्रेन थक जाता है। और इसी टाइम 99% बच्चे सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और बेड पर लेटकर आराम से 2 से 3 घंटे की स्क्रॉलिंग करते हैं। या तो यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे होते हैं या फिर इंस्टाग्राम रील्स, और उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि कब उनके 2 से 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलता। और इस चीज को देखने के लिए अभी अपने स्क्रीन टाइम वाले फीचर में जाओ और देख के बताओ कि तुम कितने घंटे फोन को यूज करते हो और उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा कहाँ टाइम वेस्ट होता है। और जितना ज्यादा तुम स्क्रॉल करते हो, उतना ही ज्यादा तुम्हारा माइंड थकता है। और इसी का मेन रीजन है कि आजकल तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, एकदम बोर हो गए रहते हो, मतलब कि हर टाइम इरिटेट रहते हो बिना किसी बात के। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए तुम्हारे पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है तुम्हारा द पावर नैप, जहाँ पे तुम लंच करने के बाद फोन को साइड में रखोगे और उसके बाद अगले 45 मिनट से 1 घंटे की
तुम्हें नींद लेनी है और यही है तुम्हारा पावर नैप। इससे होगा क्या कि तुम्हारा माइंड शाम के लिए रिचार्ज हो जाएगा। अब अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो सोने के बाद उसको टाइम का ही नहीं पता रहता, वो मतलब कि 4-4 5-5 घंटे आराम से सो जाते हैं पूरे दिन में, तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोना है। इसके लिए तुम्हारा स्टेप नंबर 2 है लो IQ टास्क। उठने के बाद ऐसे काम करो जिसमें तुम्हारी डीप थिंकिंग ना लगे, जैसे ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स लिखना या फिर डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना। और सबसे बढ़िया है तुम अपना हॉलीडे होमवर्क कर सकते हो जो तुम्हें मिला है स्कूल की तरफ से। जैसे तुम्हारे ये 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं, उसके बाद अब दिमाग तुम्हारा पूरी तरह रीसेट हो चुका है। बट रियल एफिशिएंसी तब आएगी जब शाम को तुम अपनी ट्यूशन या कोचिंग क्लास में बैठे होगे या तुमने ऑनलाइन बैच लिया है उससे स्टडी कर रहे होगे। और अगले फेज में मैं तुम्हें ट्यूशन सिस्टम बताने वाला हूँ जिसे यूज करके तुम बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सकते हो और अपने हर टेस्ट को डोमिनेट कर सकते हो। और यही है तुम्हारा फेज 3 ट्यूशन हैक। अब जैसे ही शाम को तुम्हारी ट्यूशन क्लास स्टार्ट होती है तो जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में सिखाते हैं कि टॉपर बनने के लिए विल पावर से ज्यादा तुम्हारा सिस्टम मैटर करता है, और वो सिस्टम होगा द प्री रीडिंग ट्रिक। और ये हैक बहुत तगड़ा है जिसमें तुम ट्यूशन जाने से पहले या ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से 10 से 15 मिनट पहले आज जो तुम्हारा टॉपिक चलेगा ना उसको बस ऊपर ऊपर से देख लेना है। मतलब कि बुक को खोलकर तुम्हें एक रफ रीडिंग करनी है, बस सिर्फ हेडिंग एंड पैराग्राफ पर नजर डाल लो। और इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इसका रिजल्ट होगा तुम्हारा जब तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा होगा ना तो तुम्हारा ब्रेन उन चीजों से पहले ही फेमिलियर होगा, और जैसे ही तुम्हारी क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो तुम सही और एक्यूरेट आंसर दे रहे होगे। और ये एक सिंपल हैबिट तुम्हें अपनी क्लास में एवरेज से निकालकर सीधा टॉपर जोन में खड़ा कर देगी। अब 3 PM से लेकर 6 PM तक तुम्हारा ट्यूशन और कोचिंग का टाइम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आखिरी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। तुमने दिन भर में जो भी पढ़ा है ना उसको हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने के लिए ऐसे क्या इजी स्टेप्स हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा सीक्रेट नाइट कोड में, जो सोते सोते तुम्हारे दिमाग को एक परमानेंट स्टोरेज ड्राइव में चेंज कर देगा। तो अब तुम्हारा फेज 4 स्टार्ट होता है द नाइट रूटीन। ट्यूशन से घर आने के बाद सीधा तुम्हें डिनर करना है और फैमिली के साथ नॉर्मल टाइम स्पेंड करना है। रात को कोई लॉन्ग या टफ चैप्टर लेकर नहीं बैठना है, मतलब कि माइंड पर प्रेशर नहीं देना है। बस सोने से ठीक पहले तुम्हें अप्लाई करना है द 15 मिनट फ्लैश रिव्यू। ये क्या है आओ बताता हूँ। तो अपनी ट्यूशन की नोटबुक उठाओ और क्लास में आज जो भी पढ़ाया है ना उसको सिर्फ 15 मिनट के लिए ऐसे ही देख लो। जितने भी उसमें की पॉइंट्स हैं या फॉर्मूलाज हैं उनको बस देखना है, ठीक है। अब इसके पीछे की साइंस ये है कि सोने से ठीक पहले ब्रेन को तुम जो भी इंफॉर्मेशन दोगे ना वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रात भर में यूज करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लॉन्ग टर्म तुम्हारी मेमोरी में शिफ्ट कर देगा। और यही 15 मिनट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तुम्हें जबरदस्ती रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा रिवीजन के टाइम पर। तो ये था तुम्हारा समर वेकेशन का एकदम प्रैक्टिकल एंड स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे इस पूरे रूटीन को कल से ही 100% फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और इस वजह से वो इसको बस 1 दिन या 2 दिन ही फॉलो करेंगे और तीसरे दिन पर सेम वही रूटीन जो उनका अब चल रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए तुम्हें सिंपली स्टार्टिंग के 3 दिन सुबह जल्दी 5 बजे उठने की हैबिट डालनी है। ज्यादा कोई प्रेशर नहीं देना है, बस 3 दिन तुम्हें जल्दी उठना है। 3 दिन में तुम्हारी थोड़ी हैबिट हो जाएगी, उसके बाद फिर तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा ही जो चीजें मैंने तुम्हें इस रूटीन में बताई हैं उनको अप्लाई करना स्टार्ट करो। बस अगर तुम 70 से 80% भी इस रूटीन को फॉलो करते हो ना तो भी इनफ है। बस ध्यान रखो 5 बजे उठना है और 10 बजे सो जाना है। और इसकी स्टार्टिंग तुम अभी से कमेंट करके करोगे आई एक्सेप्टेड दिस रूटीन। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। एंड तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगे, अगर टाइम है तो देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।